बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये जी हमारे बकरियों के बच्चे हैं जो अभी आ रहे हैं माशाल्लाह। ये कुछ ये हैं, कुछ उधर भी हैं, ये भी हैं, इधर चल फिर रहे हैं इधर। तो ये अभी दूध पी रहे होते हैं, तो ऐसा ऐसा फिर हम इनको जो है ना दूसरी खुराक पे लगाना शुरू कर देते हैं। ये लूसेन हम इधर टांग देते हैं, ये अलहदा से एक पिंजरे में खड़े होते हैं ताकि बाहर ये मिट्टी वगैरह ना खाएं, क्योंकि ये सारा सिस्टम इधर मट्टी शट्टी का है ना, तो इस वजह से फिर एहतियात करनी पड़ती है। तो इधर जंगले में खड़े रहते हैं। ये अभी लूसेन टांगी हुई है, तो ये लूसेन खा रहे हैं। तो आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है कि बकरियों के बच्चे जो हैं उनकी ग्रोथ कम क्यों होती है और उनके ग्रोथ कम होने की क्या वजूहात होती हैं, और फिर हमें ऐसे कैसे कौन से इक़दाम करने चाहिए जिससे हमारे बकरियों के जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ अच्छी हो और वो मुस्तकबिल में आगे जो है अपने बाप जैसे बड़े और अपने माँ जैसे जो है उनके कद वगैरह बड़े हों। तो आज मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे कमी रह जाती है, तो इस वजह से जो है वो बकरियों के बच्चे जो हैं उनकी ग्रोथ जो है वो मुतासिर होती है। पहले नंबर पे जी जो चीज़ है वो है खुराक में कमी या नाकिस खुराक जो हम अपने बच्चों को दे रहे होते हैं खुराक। या पहले नंबर पे तो ये है कि भी अगर माँ की दूध की पैदावार कम है तो बच्चे को मुनासिब ग़िज़ायत भी नहीं मिलेगी। अगर आप की बकरी का दूध ही कम है, शुरू में बकरी के बच्चों ने दूध पीना है, अगर दूध ही कम है तो वो उसको मुकम्मल ग़िज़ा अगर नहीं मिल रही दूध की सूरत में, तो साफ ज़ाहिर है उसकी ग्रोथ जो है फिर वो कम होगी, जिससे बच्चा जो है वो फिर छोटा रह जाएगा। इसी तरह बच्चों को पहले 2 माह तक जो है वो माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। ख़ुसूसन जो पहला दूध होता है, बोहली जिसे हम कहते हैं, वो तो लाजमी देना चाहिए ना। वो बाज़ ऐसे करते हैं लोग कि भी वो निकाल देते हैं, फिर दूध जो निकल आता है वो पिलाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बोहली जो है, कोलेस्ट्रॉम जिसे कहते हैं, तो वो जो है वो आपने अपने बकरी के बच्चों को लाजमी देना है, क्योंकि उसमें मुकम्मल ग़िज़ायत होती है, विटामिन मिनरल्स और कुदरत की तरफ से बहुत सारी उसमें चीज़ें होती हैं। तो वो बकरी के बच्चे को इंतहाई ताकतवर बना देता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो उठ भी नहीं रहा होता, तो जब वो बोहली पीता है तो माशाल्लाह वो फ़ौरी से उठ के खड़ा हो जाता है। इसी तरह जब दूध पीते हैं उनको कुछ अर्सा गुजर जाए, 10, 15, 20 दिन, 25 दिन गुजर जाएँ, तो दूध के बाद जो है नरम चारा और मुतवाज़िन फीड, जैसे कि ये एक आप तो अगर आपके पास जो भी मौसमी चारा है, जंतर हो गया, हरदाल हो गई, लूसन हो गई, तो ये टांग दिया करें, तो ये ऐसे ऐसे खाते रहेंगे। इसी तरह मुतवाज़िन फीड वंडा जैसे उनमें दालों का छिलका, मकई, चौकर और सरसों की खल वगैरह, ये ऐसे ऐसे इनको जो है ये बड़े बकरे जब हमारे खा रहे होते हैं तो ये साथ में फिर मुंह मारना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे ऐसे ये भी सीख जाएंगे। इसी तरह दूसरे नंबर पे है कि विटामिन और मिनरल की कमी। जो हम इनको खुराक दे रहे होते हैं तो उनमें विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो इनकी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहे होते, मतलब कि खुराक में कमी है कहीं पे। तो जो विटामिन और मिनरल जो हैं वो साफ ज़ाहिर है वो अगर वो सही तरीके से नहीं मिलेंगे तो बकरी के बच्चे जो हैं उनकी ग्रोथ फिर सही नहीं होगी। इसी तरह जो है विटामिन ए, डी, ई और जिंक की कमी जो है वो बकरियों के बच्चों को मुतासिर करती है। इसी तरह कैल्शियम, फास्फोरस और दूसरे बाकी मिनरल्स वगैरह हो गए। तो हमने क्या करना है अपने कि जो बकरी के बच्चे हैं, जब ये हमारे बड़े बकरे खुराक खाते हैं तो उसमें हम मिनरल डालते हैं, तो ये साथ में फिर खाना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें मिनरल और जो मिनरल ब्लॉक हो गया वो आप रखें, और नमक जो है वो तो आप लाजमी रखें ना, ठीक है। तो जो बच्चे जो हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक फिर उनको चाटेंगे तो वो उनकी मिनरल्स और विटामिन की कमी जो है वो पूरी होती रहेगी। इसी तरह हफ्ते में एक बार जो है विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट देना वो फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप इनको मिनरल दें जिससे वो उनकी विटामिन की कमी जो है, जो खुराक में नहीं मिल रही होती उनको विटामिन, तो वो जो है कमी फिर पूरी हो सकती है। तीसरे नंबर पे पेट के कीड़े या इनके इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। जो बकरी को छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। अगर बच्चों में ग्रोथ सुस्त है तो हो सकता है कि उनके पेट में कीड़े हों। इसी तरह 15 से 20 दिन की उम्र में जो है आपने पहला उनको डिवर्मर करना है, मतलब पेट के कीड़े मारने वाला जो है शरबत देना है, मतलब वो जो डिवर्मर हम अपने बकरियों को देते हैं वही वाला। फिर आपने हर 2 से 3 माह बाद जो है ना वो फिर बकरियों में
और उनके बच्चों में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से फिर दोहराना है। उनकी खुराक की जो मिकदार है वो आपने शेड्यूल पे देख लेनी है, वो उस पर लिखी होती है। चौथे नंबर पे जो है बीमारी या वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर बच्चे भी बार बार बीमार होते हैं तो उनका क़ुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो कमज़ोर हो सकता है। या जैसे आप देख लें कि अगर आपने कोई PPR या कोई भी मुँह खुर की या ETV की कोई वैक्सीन वगैरह भी नहीं लगवाई टाइम पे, तो ये आपको लगवानी चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो वायरल बीमारियों से बच्चे फिर महफूज होते रहेंगे। और बच्चों को जो है ख़ास तौर पे साफ़ और खुश जगह पे रखना है, और जो है गंदगी से उनको महफूज रखना है, मतलब वो मिट्टी वगैरह ना खाएं, और पानी जो है उनकी पहुंच में रखना है, साफ़ पानी आपने। ठीक है। 5वें नंबर पे जो है मौसमी असरात हो सकते हैं जो कि बकरियों के बच्चों की ग्रोथ को कम करने में जो है वो उसका किरदार अदा करते हैं। मौसमी असरात क्या है? सर्दियों में बच्चों को गर्म रखना है आपने, बारिश और नमी से भी बचाना है, गर्मियों में आपने उनको धूप से बचाना है। ठीक है, क्योंकि ये देखें हमने जो है ये इधर अब धूप वगैरह नहीं होती, छाँव होती है, दरख्तों की छाँव होती है, तो हम अपने बकरियों को बच्चों को फिर इधर रखते हैं, और ये बाकी इधर जो है वो छाँव पे आके बैठते हैं, और ये चल फिर रहे होते हैं, सारा दिन घास वगैरह पड़ा होता है, ये खाते रहते हैं, तो वो ब्रीडर के साथ भी खाते रहते हैं घास वगैरह। तो ये आपने इन चीज़ों पे अमल करना है। ये इक़दामात हैं जो आपने जो है अपने बकरियों के बच्चों पे अमल करना है इन इक़दामात पे, तो इंशाअल्लाह आपके बकरियों के बच्चों की जो ग्रोथ है इंशाअल्लाह वो बेहतर होगी। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।